राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरी एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मोस्ट ट्रेंडिंग शॉर्ट कुर्ते की कटिंग, जिसे हम साइड डोरी के साथ तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 मीटर का कपड़ा लिया है और कपड़े की रोंग साइड ऊपर की तरफ रखते हुए मैंने इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया है। ये देखिए, यहाँ पर कपड़े की ओपन साइड है। अब मैं इसको 4 लेयर में करूँगी, क्योंकि कुर्ती के फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट की कटिंग हम एक साथ करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर इसका प्रिंट देखिए, प्रिंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। ऊपर की तरफ हम शोल्डर रखेंगे और नीचे की तरफ हम बॉटम पार्ट रखेंगे, जिससे कि दोनों पार्ट में ये डिजाइन हमारा सीधा सीधा आएगा। इस तरह से अच्छे से एक साथ करते हुए इसको फोल्ड कर लेना है। अब इस 4 फोल्ड की चौड़ाई कितनी रखनी है, यहाँ पर ये चौड़ाई मैं रखूँगी 14 इंच, क्योंकि कुर्ती का जो फ्लेयर है वो मैं थोड़ा ज़्यादा रखूँगी और साइड से उसको हल्की राउंड शेप दूँगी। यहाँ पर नीचे की तरफ इंच टेप को रखते हुए कुर्ती की रेडी लेंथ, जो कि मेरे मेजरमेंट में 34 इंच है, पर निशान लगा लेना है और 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है फोल्डिंग के लिए। यहाँ पर 7 इंच पर निशान लगाया है शोल्डर के लिए। बंद वाली साइड से निशान लगाने हैं। अब हम आर्मोल की लंबाई के लिए निशान लगाएंगे और आर्मोल लेंथ में यहाँ पर लेने वाली हूँ 7 इंच। तो इस तरह से 7 इंच पर इस तरह से एक सीधी लाइन यहाँ पर मार्क करनी है। यहाँ पर भी इसकी चौड़ाई 7 इंच मैंने रखी है। अच्छे से इन निशानों को मिला देना है। अब ये हमारी चेस्ट लाइन आ गई है। इस लाइन को आगे की तरफ इस तरह से बढ़ा देना है। शोल्डर लाइन पर इंच टेप को रखते हुए 14.5 यानी कि 14.5 इंच पर हमें निशान लगाना है वेस्ट लाइन के लिए। और इस निशान को भी आगे की तरफ इस तरह से सीधा कर देना है। अब शोल्डर लाइन पर इंच टेप को रखते हुए 22 इंच पर मार्किंग करनी है हिप लाइन के लिए और इस तरह से स्ट्रेट कर देना है इस निशान को भी। अब चेस्ट लाइन पर हम अपनी फुल ब्रेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे, जो कि मेरे मेजरमेंट में है 40 इंच। 40 का जब हम 1/4 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 10 इंच। 10 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है और 2 इंच आगे की तरफ रखना है मार्जिन। अब वेस्ट लाइन पर हम अपनी वेस्ट यानी कि कमर के लिए मार्किंग करेंगे। जितना हमने चेस्ट साइज लिया है उससे 1 इंच कम रखते हुए यहाँ वेस्ट लाइन पर मार्किंग करनी है, क्योंकि यहाँ पर हम साइड में डोरी अटैच करेंगे। तो यहाँ पर एक हल्की सी प्लेट बनानी होती है, जिससे कि हमारा 1 इंच फैब्रिक उसमें चला जाएगा। तो यहाँ पर मैं 1 इंच कम रखते हुए निशान लगाऊंगी चेस्ट लाइन से। यहाँ पर मैंने 9 इंच पर निशान लगाया है। अब हिप लाइन पर मैं अपनी हिप साइज के लिए निशान लगाऊंगी, जो कि मेरे मेजरमेंट में फुल हिप साइज है 39 इंच। उसका 1/4 करते हुए 10.25 इंच पर निशान लगाया है और 1.5 इंच रखा है सिलाई मार्जिन। अब यहाँ पर नीचे की तरफ कुर्ती के फ्लेयर के लिए निशान लगाना है। यहाँ पर मैं रखूँगी 11.5 इंच और 1.5 इंच आगे की तरफ रखना है सिलाई मार्जिन। इस तरह से इन निशानों को इंच टेप की हेल्प से मैच कर देना है। फिटिंग वाले निशान को फिटिंग वाले निशान से और मार्जिन वाले निशान को मार्जिन वाले निशान से इस तरह से यहाँ पर स्ट्रेट कर देना है। अब यहाँ ऊपर की तरफ भी सेम ऐसे ही इन निशानों को मैच करना है। ये कुर्ती डिजाइन आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है और बहुत आसान तरीके से मैंने इस वीडियो में इसको बनाने का तरीका बताया है। तो वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। इस तरह से मार्किंग करने के बाद अब यहाँ पर ये देखिए, कॉर्नर पर 1 इंच रखते हुए हमें यहाँ निशान लगाना है और अपने बैक आर्मोल की गोलाई के लिए मार्किंग करनी है। अब आर्मोल लाइन का सेंटर रखते हुए ये देखिए, यहाँ पर 3.5 इंच पर इसका सेंटर आएगा। यहाँ से फ्री एंड से एक राउंड शेप अपने बैक आर्मोल के लिए यहाँ पर ड्रॉ करनी है। फिटिंग वाली लाइन से इसको इस तरह से मिला देना है। ये हमने बैक आर्मोल के लिए मार्किंग की है। अब आर्मोल लाइन से अंदर की तरफ ½ इंच पर निशान लगाना है और इस निशान को ऊपर शोल्डर वाली लाइन से इस तरह से थोड़ा सा तिरछा लेते हुए जोड़ देना है। अब इस लाइन पर हम अपने फ्रंट आर्मोल की गोलाई के लिए मार्किंग करेंगे। बैक आर्मोल से ½ इंच अंदर की तरफ रखते हुए इस तरह से फ्रंट आर्मोल की गोलाई के लिए यहाँ पर निशान लगा देना है। ये मार्किंग करने के बाद अब शोल्डर लाइन से ½ इंच नीचे की तरफ हमें शोल्डर डाउन के लिए निशान लगाना है और यहाँ पर गले की चौड़ाई में रखूँगी 3 इंच। 3 इंच पर निशान लगाकर शोल्डर डाउन जहाँ हमने किया है उसे इस तरह से तिरछा जोड़ देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी कुर्ती के फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब यहाँ नीचे बॉटम की तरफ यहाँ पर
2 इंच ऊपर की तरफ एक निशान लगाना है और यहाँ से हल्की सी राउंड शेप यहाँ पर देनी है, क्योंकि इससे हमारी कुर्ती का लुक बहुत अच्छा आएगा और उसके कोने नहीं लटकेंगे, क्योंकि हमने इसका फ्लेयर थोड़ा एक्स्ट्रा रखा है। इस तरह से ये यहाँ पर हल्की राउंड शेप हमें दे देनी है। अब इस कुर्ते में हम साइड में डोरियां अटैच करेंगे। तो यहाँ पर वेस्ट लाइन पर 3 इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाना है। ये निशान लगाने के बाद अब अपनी कुर्ते की कटिंग करेंगे। पहले बैक आर्म होल से हमें कटिंग करना है और फिर पूरी कुर्ती को मार्जिन वाली लाइन से इस तरह से कटिंग कर लेना है। ये देखिए हमने कुर्ते की कटिंग कर लिया है। अब हिप लाइन और वेस्ट लाइन पर इस तरह से छोटे कट लगाएंगे। शोल्डर डाउन की जो मार्किंग है उसको कटिंग करेंगे। यहाँ ऊपर की तरफ शोल्डर में सेंटर कट लगाएंगे। अब अपने फ्रंट आर्म होल की हम कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट को इस तरह से निकाल देंगे और फ्रंट आर्म होल के लिए जो मार्किंग है उसके ऊपर इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब ये हमारी कुर्ती का फ्रंट पार्ट है। अब यहाँ पर हम लूप्स अटैच करने के लिए मार्किंग करेंगे। दोनों साइड हमें डोरी अटैच करने के लिए यहाँ पर लूप्स लगाने हैं। ये देखिए ये हमारी वेस्ट लाइन है और ये हमारी फिटिंग की मार्किंग है। अब इस वेस्ट लाइन पर 3 इंच अंदर की तरफ इस तरह से निशान लगाना है। इस लाइन को इस तरह से स्ट्रेट कर देना है। अब ये देखिए यहाँ पर हम लूप्स अटैच करेंगे। अगर आपको यहाँ पर 3 लूप्स अटैच करने हैं तो यहाँ पर वेस्ट लाइन से ऊपर की तरफ एक मार्किंग 2 इंच पर करेंगे और एक मार्किंग नीचे की तरफ 2 इंच पर करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं 4 लूप्स अटैच करूँगी तो यहाँ गैप थोड़ा कम रखेंगे। यहाँ 1.5 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और नीचे भी 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए 2 निशान लगाएंगे। वेस्ट लाइन से 2 लूप्स नीचे की तरफ लगाएंगे और 1 लूप्स हम ऊपर की तरफ लगाएंगे। इन निशानों को इस तरह से डार्क कर लेना है, क्योंकि दूसरी तरफ भी हमें ये निशान लेने हैं। इस तरह से फोल्ड करेंगे कुर्ती के पैनल को और टैप टैप करके इन निशानों को दूसरी तरफ भी मार्क कर लेंगे। इस तरह से डार्क कर देना है इन निशानों को और ये मार्किंग कुर्ती की सीधी साइड पर करें, क्योंकि लूप्स हमें सीधी साइड पर अटैच करने हैं। ये देखिए इसी तरह से बैक पार्ट में भी हमें ये सेम मार्किंग कर लेनी है जैसे हमने फ्रंट पार्ट में की थी, क्योंकि फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट में हम ये लूप्स अटैच करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से इन निशानों को इस तरह से डार्क कर लेना है। अब आगे बचे हुए कपड़े से हमें अपनी कुर्ती के लिए स्लीव की कटिंग करनी है। जितनी लंबाई का फैब्रिक है उसको हमें हाफ कर लेना है। पहले मैं एक स्लीव की कटिंग करूँगी और फिर दूसरी स्लीव की, जिससे कि ये प्रिंट हमारी दोनों स्लीव में इक्वल आएगा। तो इस तरह हमें स्लीव के लिए मार्किंग कर लेनी है अपने नाप के अकॉर्डिंग। यहाँ पर स्लीव कैप की शेप दूंगी इस तरह से और अब हम अपनी स्लीव का कटिंग कर लेंगे। एक स्लीव कट करने के बाद आगे जो फैब्रिक बचा है उसके ऊपर इसको अच्छे से प्लेस करना है और दूसरी स्लीव की भी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर सेंटर कट लगाना है। सीधी से सीधी साइड मिलाकर दोनों स्लीव को इस तरह से रखना है और फ्रंट में जो हम स्लीव की कटिंग करते हैं उसके लिए मार्किंग करके उसका हमें कटिंग कर देना है। तो ये हमारी स्लीव की कटिंग भी प्रॉपर तैयार हो गई है। अब हम स्टिचिंग करेंगे कुर्ती का। तो ये देखिए दोनों नेक को मैंने इस तरह से कटिंग करके फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। एक फ्रंट नेक है एंड एक बैक नेक है। तो मैं आपको फ्रंट नेक रेडी करके दिखाऊंगी किस तरह से रेडी करना है। इस तरह से साइड में जो आधा इंच का फैब्रिक हमने एक्स्ट्रा रखा है उसको नेक के ऊपर फोल्ड करते हुए इस तरह से सिलाई लगानी है। जहाँ पर कॉर्नर है वहाँ पर कट लगा ले, जिससे कि फैब्रिक ईजिली फोल्ड हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देंगे। यहाँ पर सेंटर में कट लगाएंगे। अब अपनी कुर्ती को लेंगे और कुर्ती के फ्रंट पार्ट में सीधी साइड ये सेंटर मार्किंग करने के बाद अपने नेक को इस पर कच्ची सिलाई से अटैच कर देंगे। अब बुकरम के साथ साथ हमें सिलाई लगानी है। फिनिशिंग से ये सिलाई लगाए अपनी शेप के अकॉर्डिंग। इस तरह से सिलाई लगाकर अपने नेक को अपनी कुर्ती में अटैच कर देना है। ये देखिए अब ये अटैच करने के बाद आधा इंच फैब्रिक छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देनी है। कॉर्नर पर कट लगाने हैं लेकिन ध्यान से, जिससे कि सिलाई ना कट जाए। अब इस नेक को रोंग साइड की तरफ फोल्ड कर देना है। इसके ऊपर अच्छे से आयरन कर लेनी है। यहाँ पर कच्ची सिलाई लगा देनी है, बाद में हम इसकी तुरपाई करेंगे।
ये नेक रेडी करने के बाद बैक पार्ट में भी मैंने इस नेक डिज़ाइन को रेडी कर लिया है। अब हम लूप्स लेंगे, पतली डोरी रखेंगे 1.25 इंच चौड़ी और उससे सीधी सीधी पट्टी बनाकर 2-2 इंच लंबाई के लूप्स कट करेंगे। अब ये देखिए, एक लूप्स उठाएंगे और ऊपर वाले निशान पर रखेंगे और लूप्स की बंद साइड कुर्ती की सेंटर साइड की तरफ रखेंगे और लूप्स का ओपन पार्ट कुर्ती के फिटिंग वाली मार्किंग की तरफ रखेंगे। इस तरह सभी चारों निशानों पर ये लूप्स रखते हुए हमें इन्हें पक्की सिलाई से इस तरह से अटैच कर देना है। ये जो एक्स्ट्रा आपको कपड़ा दिख रहा है ना, इसको हल्का हल्का हम कटिंग कर देंगे। इस तरह से ये लूप्स अटैच करने के बाद अब रोंग साइड भी ये जहाँ पर हमारी सिलाई है वहाँ पर मैंने मार्किंग किया है और जहाँ तक लूप्स अटैच किया है उससे आधा इंच ऊपर की तरफ भी निशान लगाया है। अब इस तरह से फोल्ड करते हुए जो सिलाई हमने लूप्स अटैच करते टाइम लगाई है ना, उसी के ऊपर हमें सिलाई लगाते हुए यहाँ पर एक हल्की सी प्लीट लगा देनी है। आधा इंच जितना फैब्रिक इस प्लीट में जाएगा और आधा इंच ऊपर और नीचे से शुरू करना है। तो ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ और बिल्कुल मजबूती के साथ ये लूप्स हमारी कुर्ती के फ्रंट पैनल में सेट हो गए हैं। अब सेम ऐसे ही दूसरी साइड भी ये लूप्स अपनी कुर्ती में अटैच कर लेने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कुर्ती में ये लूप्स अटैच करने के बाद अब हम यहाँ पर इसमें साइड की फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और उसके शोल्डर जोड़ लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, शोल्डर और साइड फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद इस तरह से हमारा कुर्ती डिज़ाइन रेडी हो गया है। दोनों तरफ हमारे लूप्स अटैच हो गए हैं। अब बैक पार्ट से भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बैक पार्ट में भी सेम ऐसे ही हमने ये लूप्स अटैच कर लिए हैं। अब हम एक डोरी लेंगे और ये देखिए, हमने एक पतली डोरी बना के तैयार की है। कपड़े की 1.25 इंच चौड़ी पट्टी को डबल फोल्ड करके एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगानी है और फिर सुई की हेल्प से उस डोरी को पलट लेना है तो हमारे पास ये डोरी रेडी हो जाएगी। और हमें दो डोरी यहाँ पर रेडी करनी है और डोरी की लंबाई 1.25 से 1.5 मीटर तक रखें, क्योंकि यहाँ पर हमें लंबी डोरी चाहिए। अब इस तरह से अपनी कुर्ती को रखेंगे, ये देखिए, और अपनी डोरी को इन लूप्स में से निकालेंगे। सबसे पहले ऊपर की तरफ से ये देखिए, इस तरह से एक साइड लूप्स में से अपनी डोरी को निकालेंगे और डोरी का दूसरा सिरा भी ऊपर की तरफ से ही इस तरह से लूप्स में से निकालेंगे। अब इस तरह से इसको निकालने के बाद एक साइड की डोरी को हम दूसरी तरफ वाले लूप से निकालेंगे इस तरह से, और इस साइड वाली डोरी को दूसरी तरफ ले जाते हुए इस तरह से लूप्स में से निकालते हुए हमें पूरी डोरी को इन लूप्स में से निकालकर यहाँ पर रेडी कर लेना है। बहुत ही आसान सा ये डोरी लूप्स का डिज़ाइन मैंने आपके साथ शेयर किया है। वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें। ये देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह से मैंने एक साइड डोरी को इंसर्ट किया है, सेम ऐसे ही दूसरी तरफ इस डोरी को ऐसे ही अटैच कर लेंगे। दोनों तरफ ये डोरी अटैच करने के बाद ये देखिए, यहाँ पर अब हम इस डोरी के कॉर्नर पर छोटे छोटे लटकन बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर 3x3 इंच का मैंने एक फैब्रिक लिया है, इसको इस तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड किया है और डोरी को बिल्कुल यहाँ किनारे पे रखेंगे और इस तरह से यहाँ पर हम एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाएंगे। नीचे की तरफ से इस तरह से थोड़ा सा ऊपर की तरफ मोड़ लेंगे, जिससे कि ये फिनिशिंग के साथ नीचे की तरफ हमारा लटकन रेडी होगा। एक्स्ट्रा कपड़े कटिंग करेंगे और इस तरह से लटकनों को सीधा करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल सा ये छोटा लटकन बन गया है। ऐसे ही चारों कॉर्नर पर हमें ये फैब्रिक लटकन रेडी कर लेने हैं। अब मैं अपनी कुर्ती में स्लीव अटैच करूँगी और नीचे से इसकी फोल्डिंग करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये हमारा कुर्ती डिज़ाइन प्रॉपर रेडी हो गया है। और आपको आज का ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना। और फर्स्ट बार अगर मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और ये डोरी लूप्स डिज़ाइन आप ज़रूर ट्राई करें, इसकी लुक इस तरह से आए।